श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय प्रारंभ। फिर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब और आगे की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़कर बहुत से दुख सहन किए। एक बार वह वन में घूमता हुआ एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन होते देखा। परंतु अभिमानी राजा वहां देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। यहाँ तक कि ग्वालों ने जब राजा को श्री सत्यनारायण कथा का प्रसाद दिया तो राजा ने अभिमानवश उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और प्रसाद को छोड़कर अपने सुंदर रमणीक नगर को चल दिया। परंतु जब राजा तुंगध्वज जैसे ही अपने नगर में पहुंचे तो वहां सब कुछ नष्ट पाया, तो वह तुरंत समझ गए कि ये सब श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। फिर वह दोबारा उन ग्वालों के पास पहुंचा व विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया व प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया और फिर वह राजा दीर्घ काल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। फिर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से निर्धन धनी हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। फिर श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। बहुत बुद्धि वाला शतानंद अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी उठाने वाला भीलों का राजा गुहाम में बना, जो अगले जन्म में श्री राम का सेवक होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। धार्मिक और सत्यवक्ता वैश्य मूर्ध्वज हुआ, जो अपने शरीर का अर्धांश कटवाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ और श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को गया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुआ, जो सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश दे करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। फिर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जो कोई भी मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करेगा, सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत में वह मनुष्य सभी सुख भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे साथ आप भी बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।